हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान के मॉडल क्वेश्चंस का। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान के मॉडल क्वेश्चन आप लोग का 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएंगे और ये 50 क्वेश्चन जो जैक बोर्ड ने जारी किया वो क्वेश्चन मैं आज लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो ऑप्शन नंबर घ वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ जाते हैं, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। तो जेम्स मिल कहाँ का निवासी था, तो वो स्कॉटलैंड का निवासी था। ठीक है, तीसरा देखिए, राज्य हड़प नीति किसने की। देखिए हड़प नीति जो है ना, हड़प नीति किसने शुरू किया था। तीसरा का क्या हो जाएगा, ये लॉर्ड डलहौजी ने किया। हड़प नीति के अनुसार ही इसने झांसी को मिलाया था अपने राज्य में। झांसी हो गया, सतारा हो गया, उदयपुर हो गया। ये सब जो हड़प नीति द्वारा अंग्रेजों ने भारत के ये इस राज्यों को अपने से मिला लिया था। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को 3 क्वेश्चन हो गया है। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, ये मैसूर का शासक था। ठीक है, पांचवा देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास और मुंबई में लागू किया गया था। ठीक है, छठे पर आते हैं, महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की। तो महालवाड़ी व्यवस्था तैयार करने वाले कौन थे, हॉल्ट मैकेंजी थे। ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सातवें क्वेश्चन पे आते हैं, कोल विद्रोह कब हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था, तो ये हुआ था 1831 से 1831-32 में हुआ था। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखिए, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो संथाल विद्रोह जो झारखंड का सब काफ़ी महत्वपूर्ण विद्रोह में से माना जाता है, क्योंकि ये इसमें देखिए, तो इसका जो सही आंसर होगा सिद्धू कान्हू। इसमें और भाइयों ने भी भाग लिया था, जो इसका और भाई थे चांद, भैरव, ये सब भाई थे, भाग लिया था। तो 4 भाई इसमें भाग लिए थे। 2 नाम भी काफ़ी फेमस है, सिद्धू और कान्हू, यानी कि ये जो सही आंसर हो जाएगा सिद्धू कान्हू। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था। तो सूती कपड़ा मिल भारत में अगर स्थापित हुआ था तो वो कहाँ हुआ था, वो मुंबई में हुआ था। ठीक है, 10वें पर आते हैं, 1857 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है। तो 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो ये किसने कहा था, सिपाही विद्रोह किसने कहा था, तो वी.डी. सावरकर ने कहा था। वी.डी. सावरकर ने कहा था कि 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह है, सिपाही विद्रोह है। ठीक है, 11 नंबर आते हैं, 1857 की क्रांति का नेतृत्व तो रांची में किसने किया। तो रांची में क्या था, विश्वनाथ साहदेव ने। ठीक है, 22 आते हैं, शांति निकेतन की स्थापना किसने की। देखिए शांति निकेतन की स्थापना करने वाले कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे। और पूछा जाएगा कि शांति निकेतन कहाँ है, तो शांति निकेतन कहाँ है, तो कहाँ है, कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता में शांति निकेतन है, इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। 13 आ जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स वुड के नीति पत्र को। ठीक है, में शिक्षा पर काफ़ी बल दिया गया था। ठीक है, 14वें नंबर पर आ जाते हैं कि सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है। देखिए सती प्रथा को दूर करने का श्रेय भारत का किसको जाता है, तो 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ लॉर्ड विलियम बेंटिक को किया था। देखिए ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को दूर करने के लिए कानून लाया था, इसलिए ये सही आंसर हो गया। ठीक है, 15 आ जाते हैं, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था कब, 1856 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 16वें नंबर, आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य समाज की स्थापना करने वाले थे कौन थे, दयानंद सरस्वती थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, 17 आ जाते हैं, निम्न में से कौन पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पारसी समाज से संबंधित रखने वाले कौन थे, वो थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, 18वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 18वें क्वेश्चन क्या है कि बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था। जब बंगाल का विभाजन हुआ था तब भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। पूछेगा बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो बोलेगा 1905 में। ठीक है, बंगाल को 2 भागों में पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया था। ठीक है, 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 19 नंबर, करो या मरो का नारा किसने दिया। तो ये तो पता ही है सबको, महात्मा गांधी ने दिया था करो और मरो का नारा। नेक्स्ट आ जाते हैं 20वें क्वेश्चन पे, 20 है 1928 ईस्वी में ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। तो ये कप्तान थे झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा थे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 21वें नंबर पे, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का। देखिए सबसे बड़ा, अगर दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है तो वो है भारत का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, 22 आ जाते हैं,
संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है वो कितने हैं? तो कितने हैं मौलिक अधिकार? तो मौलिक अधिकार है 6 है। ठीक है। 23 आ जाते हैं। भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? तो कब बना था? 26 जनवरी 1950 को बना था। ऑप्शन नंबर ख हो गया इसका सही आंसर। 24 देखते हैं, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? तो ये जो चुनाव होते हैं वो हर 5 साल के बाद में होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 25वें नंबर क्वेश्चन पे। 25 देखिए, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो भारत का महिला राष्ट्रपति है पूछा जाए तो प्रतिभा पाटिल है। अगर पूछा जाए कि भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप लोग इंदिरा गांधी बोलिएगा। प्रधानमंत्री पूछेगा तो इंदिरा गांधी बोलिएगा, और राष्ट्रपति पूछेगा तो आपको प्रतिभा पाटिल है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 26 नंबर में। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ? तो प्रथम आम चुनाव ये 1952 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल किया था। ठीक है। किसने जीत हासिल किया था? कांग्रेस ने। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 27 पे। लोकसभा में सदस्यों का अधिकतम संख्या निश्चित किया गया। देखिए, लोकसभा में अगर अधिकतम संख्या पूछा जाए तो आप लोग को बोलिएगा 552। अगर आप लोग से राज्यसभा में पूछा जाएगा, देखिए राज्यसभा में, तो आप लोग बोलिएगा 250। ठीक है। राज्यसभा में 250 बोलिएगा, लोकसभा में 552। ठीक है। 28 आ जाते हैं। 28 में भारत का शीर्ष न्यायालय कौन सा? देखिए, भारत का पूछा है तो भारत का सबसे बड़ा न्यायालय कौन है? वो सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय है, जो कि कहाँ पर है? वो दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। नेक्स्ट आते हैं 29 नंबर में। देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितना है? देखिए, देश में जो उच्च न्यायालय है, हाईकोर्ट की संख्या फिलहाल कितना है? तो वो है 24 है। 30वें नंबर पर आते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? देखिए, अस्पृश्यता का बात कर, अस्पृश्यता मतलब क्या होता है? छुआछूत होता है। छुआछूत होता है। तो ये छुआछूत को खत्म कौन करने का बात किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 17 में। ठीक है। 31वें नंबर पर आते हैं, झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियां निवास करती है? तो कितने प्रकार के निवास करते हैं? तो वो 32 प्रकार के निवास करते हैं जनजातियां। ठीक है। 32वां क्वेश्चन आ जाते हैं, कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो 32 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ 2001-2002 में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 33वें नंबर में। कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? देखिए, एलपीजी कनेक्शन संबंधित कौन है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। यह ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा इसका सही आंसर। 34 पाया जाता है। 34 क्वेश्चन क्या है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 31 मई को। ऑप्शन नंबर ख 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है। 35 आ जाते हैं, सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इस चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर क्या है? तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर ग 1098 है, 1098 है। 35 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। 36 पे आ जाते हैं। 36 क्या है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला तो नवीकरण तो नहीं है, चक्र भी नहीं है, अजय जैव भी नहीं है, यानी कि ये अजैव संसाधन है। ये सही है। कोयला क्या हो जाएगा? अजैव संसाधन। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। 37 पर आ जाते हैं। 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा है तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो, वैसे संसाधन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? वास्तविक संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 38 में। निम्नलिखित में से कौन नवीकरण संसाधन? नवीकरण संसाधन वो है जिसका हम लोग बार बार प्रयोग कर सकते हैं। ये कौन है? और जो जल है। ठीक है। 39 आ जाते हैं, झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में? ये बेतला नेशनल पार्क कहाँ है? तो लातेहार में, जो बाघ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा था शुरू से ही। ठीक है। 40 आ जाते हैं। 40 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है? मृदा का संरक्षण का एक उपाय कौन सा नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? तो फसल आवर्तन ये वाला विधि मृदा संरक्षण का नहीं है। 41 क्वेश्चन देखते हैं। 41 क्वेश्चन क्या है कि झारखंड में कुल भूमि का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? तो झारखंड में अभी वर्तमान में कितना प्रतिशत भूमि पर वन है? तो वह है 29% पर। ठीक है। 29% क्षेत्र में। नेक्स्ट आ जाते हैं 42वें नंबर पे। आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है?
तो ये उपयोग किया जाता है यूरेनियम का। ठीक है, यूरेनियम का खान झारखंड में कहाँ है, तो कोडरमा में है। ठीक है, 43 क्वेश्चन देखिए, भारत में कोयला उत्खनन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था। देखिए भारत में, पूरे भारत में सबसे पहले अगर कोयला का खोज, कोयला को निकाला गया था, खोदा गया था, वो था रानीगंज। ठीक है, किया गया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही आंसर। 44 पे आते हैं, निम्न में से कौन सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। तो सुनहरा रेशा क्या होता है, तो वो पटसन होता है। या पटसन को जूट भी कहा जाता है, आपका पटसन भी कह सकते हैं, जूट भी कहता है इसको, यानी कि ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 45 देखते हैं, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो उसे झूम खेती कहा जाता है। क्या कहा जाता है, झूम खेती। ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 46वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि चीनी उद्योग का कच्चा माल है। तो चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या होता है, तो वो होता है गन्ना होता है। नेक्स्ट 47 पे आता है, तो उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है। तो उद्योग जो होता है द्वितीय द्वितीय प्रकार के आर्थिक क्रिया में आता है, द्वितीयक होता है। 48 क्वेश्चन देखिए, झारखंड का जो मूरी है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो झारखंड का मूरी एल्युमिनियम के खान के लिए एल्युमिनियम का फैक्ट्री यहाँ पर है। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। 49 पे आ जाते हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है। तो ये कितना है, तो 414 है। आ जाते हैं आप लोग का आखिरी क्वेश्चन 50वें पे, निम्न में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है। तो जनसंख्या परिवर्तन का कारण कौन नहीं है, तो वो है जनसंख्या घनत्व, यानी कि जो ऑप्शन नंबर घ है, ये जो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग इसी से तैयारी करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।